ब्रे वाइट एक ऐसा नाम जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को एक समय लग रहा था कि ब्रे वाइट रूल करने वाले हैं और अब वह हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारी वह यादों को छोड़ के गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से जो ब्रे वाइट हमें लग रहे थे कि रेसलमेनिया में रेसल करने वाले हैं, उसके बाद हमें सीधी न्यूज मिल रहा है कि ब्रे वाइट इज नो मोर। इसके बीच में क्या कुछ हमें ब्रे वाइट के साथ देखने को मिला, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रे वाइट की इनसाइड स्टोरी क्या है, उनके हेल्थ को लेकर क्या कुछ उनको मेंटल प्रॉब्लम के साथ वह चल रहे थे और क्या वह रीजन था जिस कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बार बार उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर किया था। तो ब्रे वाइट की बात की जाए तो पिछले साल था जब एक्सट्रीम रूल में हमें ब्रे वाइट का रिटर्न देखने को मिला था। एक टॉप लेवल पे वह ब्रे वाइट का सेगमेंट था। रॉलिंस के मैच के बाद वह फाइनली देखने को मिला था और पूरा का पूरा क्राउड ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था वह ब्रे वाइट के लिए एक अलग लेवल का था। ब्रे वाइट के बारे में बहुत बार लोग कहते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि ब्रे वाइट का बार बार गायब क्यों हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन यह भी है कि ब्रे वाइट की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लोग ब्रे वाइट के बारे में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, इसीलिए वह बार बार नहीं चाहते हैं कि वह टेलीविजन से ऑफ एयर रहे। लेकिन इन सब की शुरुआत हमें पिछले साल होती हुई नजर आती है, जैसा रिपोर्ट सामने आया है और बताया जा रहा है कि इसी ईयर जब जनवरी की बात है तो वहां पे उन्हें कोविड हो जाता है। हालांकि इंडिया में केसेज लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन इंडिया के बाहर अभी भी कोविड का अच्छा खासा केसेज मिल रहा है। वहां पे कोविड होता है, पहले से हार्ट इश्यू भी उनके पास था और कोविड के बाद जैसे सारे रिपोर्ट कहते हैं कि हार्ट इश्यू काफी ज्यादा हो जाता है और यही रीजन था कि बहुत ज़्यादा वह प्रॉब्लम में थे। स्पेशली लुक हार्पर के बाद जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, पूरी तरीके से वह डिप्रेशन में चल रहे थे, काफ़ी अकेला रह रहे थे और यह डिप्रेशन काफ़ी लंबा है। उनके मेंटल इलनेस के बारे में बहुत बार बात किया जा चुका है, बहुत बार वह शो को छोड़ के जा चुके हैं, बहुत बार यह रिपोर्ट सामने आई है कि मेंटल हेल्थ के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट को इन रिंग नहीं ला रही है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतना लव नहीं करते थे। अगर ब्रे वाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज़्यादा मतलब नहीं होता तो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रिलीज किया था, आसानी से वह एईडब्ल्यू में जा सकते थे, क्योंकि सभी को पता है कि एईडब्ल्यू आसानी से उनका वेलकम करती, क्योंकि जिस लेवल का वह हाइप लेके आ रहे थे, कोई भी कंपनी चाहेगी कि ब्रे वाइट जैसे सुपरस्टार उनके कंपनी में रहे। लेकिन वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इतने लॉयल थे जो उन्होंने पूरे लगभग एक ईयर तक वेट किया और एक सबसे डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी भी रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक तरीके का रिटर्न उन्होंने, एक तरीके का जितना टीज कर सकते थे रेड सर्कल की बातों, बहुत कुछ करने के बाद फाइनली उनका हमें रिटर्न देखने को मिला। रिटर्न के बाद उनका हमें ड्यू वाला मैच भी देखने को मिला। हालांकि पिच ब्लैक मैच यह पहले से कंपनी के लिए एडवर्टाइज मैच था, पे करने वाला मैच था, लेकिन ऑफिशियली जो उनका फाइनल मैच था वो हमें एलए नाइट के साथ देखने को मिला था, जहां पे उन्होंने एलए नाइट को पिन भी किया था। और इसके बाद अगर स्मैकडाउन की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल में उनका आखिरी स्मैकडाउन में अपीयरेंस था, जहां पे उन्होंने पूरी तरीके से हिटर ऑफ फैक्शन पे अटैक किया था और वहां पे उन्होंने थैंक यू एक तरीके से पूरा क्राउड ने, एक बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग जब भी किसी सुपरस्टार के लिए थैंक यू के चैंट लगते हैं, जब वह अपने कैरियर के आखिरी एक तरीके के कह सकते हैं कि वह रिटायरमेंट मैच को रेसल कर रहे हैं, किसी और रीजन से लग रहे हैं, लेकिन वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनको आखिरी बार जब वह अपीयर किए थे स्मैकडाउन के शो पे तो वहां पे हमें थैंक यू ब्रे के चैंट लगे थे। हालांकि उस समय कोई नहीं जानता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रे वाइट का यह आखिरी मैच होने वाला है और इसके बाद हमें ब्रे वाइट कभी भी नजर नहीं आने वाले हैं। इसके बाद ब्रे वाइट को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट सामने आए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट से नाराज है, ब्रे वाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। हालांकि बीच में यह क्लियर हो चुका था कि ब्रे वाइट को डिजीज हो चुका है और यह उनके करियर के लिए काफी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज था और जिसके बाद वह पूरी तरीके से बताया जा रहा था कि वह सही भी हो चुके हैं और जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी नए तरीके से उनका रिटर्न करा सकती है। और बताया जा रहा था कि व्हाइट फैमिली का हमें रियूनियन देखने को मिलने वाला है, एलेक्सा ब्लिस की वापसी हो सकती है। हालांकि एलेक्सा ब्लिस को लेकर अभी तो इन रिंग काफी प्रॉब्लम है उनके प्रेगनेंसी के कारण, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा था कि फाइनली हमें व्हाइट फैमिली रीयूनियन होती हुई नजर आएगी और बहुत कुछ ब्रे वाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है, सारा कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई इंट्रोड्यूस कराने वाली है। लेकिन अचानक से आज सुबह ट्रिपल एच की तरफ से हमें ट्वीट देखने को मिलता है कि ब्रे वाइट अब नहीं रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही हेल्थ इशू के कारण उन्हें हार्ट अटैक आता है और जिसके बाद ब्रे वाइट इज नो मोर। और इतने सारे वह अपने पीछे चीजों को छोड़ के गए, चाहे वह अपने फैमिली की बात हो, इतने सारे फैंस की बात हो या जिस किसी की बात हो, एक अलग ही लेगेसी को वो छोड़ के गए हैं अपने साथ। व्हाइट फैमिली की बात की जाए, चाहे जितने सारे उन्होंने रिकॉर्ड को बनाया, व्हाइट फैमिली के बाद उनका जो नया अभी व्हाइट का फैक्शन चल रहा था सिक्स फैक्शन के साथ, कौन है बो डैलेस, क्या है, इसके बारे में क्या ही ज्यादा बात की जाए, सारा मिस्ट्री अपने पीछे वह एक अलग ही तरीके से लेके चले गए हैं और ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और फाइनली ब्रे वाइट के साथ उनकी मिस्ट्री भी जा चुकी है और लुक हार्पर के बाद ब्रे वाइट एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो बहुत ही जल्दी चले गए और लोग इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वह चीज़ उन्हें देखने
देखने को मिला। और मानना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ एक काफ़ी बड़ा एक फैक्टर था और जो काफ़ी सालों से ब्रे वाइट के साथ था। जब से लुक हार्पर का केस उन्होंने देखा था तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। लोगों का कहना है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितना वह इन रिंग बहुत अच्छे पर्सनैलिटी थे, लाइफ में उससे भी 10 गुना ज़्यादा थे। और सभी का हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, चाहे रॉक की बात की जाए, रिक फ्लेयर की बात की जाए, WWE के जितने सुपरस्टार हैं सभी ने उनको लेकर एक तरीके से रेस्ट इन पीस और मैसेज उनके बारे में डिलीवर किया है। साथ में ही WWE की बात की जाए तो WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो मर्च का जितना सेल होने वाला है वो सीधे उनके फैमिली मेंबर में ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि आई थिंक उनके फैमिली में उनकी एक वाइफ और उनके 4 बच्चे हैं, 3 डॉटर और एक सन है। और इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि कल का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होने वाला है वह पूरी तरीके से ब्रे वाइट के लिए डेडिकेटेड होने वाला है। पूरा का पूरा 2 घंटा ब्रे वाइट के लिए देखने को मिलने वाला है। तो यह जरूरी भी है क्योंकि ब्रे वाइट के लिए अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अब ब्रे वाइट नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीके से WWE अच्छे से ट्रिब्यूट दे सकती है। और ऑफिशियली कंफर्म है कि WWE के सारे जो प्रोग्राम है, मीटिंग है, अगले आने वाले जितने टाइम तक होने वाला है तब तक पोस्टपोन रहने वाला है। तो ऑफिशियली अब ब्रे वाइट का एंड हो चुका है और एक तरीके से वाइट फैमिली का एंड हो चुका है। और एक तरीके से एरिक रोवन की बात अगर छोड़ दी जाए, ब्रॉन स्ट्रोमन केवल एक मेंबर बचे हैं और ऑफिशियली वह WWE में कब रिटर्न करने वाले हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगली बार से जब फैंस बहुत बार क्रिटिसाइज कर देते हैं सुपरस्टार को उनके परफॉर्मेंस को लेकर, ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ ही हम बहुत बार देखे हैं, तो अगली बार लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो लोग वह कर रहे हैं लेकिन बाद में जब वह नहीं रहते हैं लोग उनके लिए रेस्ट इन पीस करते हैं, जिसका कोई बाद में मतलब नहीं रहा था। तो लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे भी सुपरस्टार है वह अपने लाइफ को खतरे में रख के, डेंजर में रख के वह एंटरटेन करने के लिए वह सब करते हैं और डेफिनेटली उनसे उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन वह अपने लाइफ को डेंजर में रख के लोगों को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक तरीके से हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि ब्रे वाइट WWE का एक ऐसा टैलेंट जो कभी भी हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस को दिया था, चाहे जितने क्रिएटिव आइडिया के साथ वह आते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अपने साथ बहुत कुछ पीछे छोड़ के गए हैं। एंड वंस अगेन रेस्ट इन पीस।